अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिटी फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं एक और ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी बहुत सारी ईदें अपनी फैमिली के साथ देखना नसीब फरमाए। आप लोगों ने अब तक कुर्बानी करी है नहीं? हम लोगों ने इस टाइम तक कुर्बानी नहीं की थी क्योंकि सुबह का टाइम था और ईद नमाज पढ़ने गए थे सब। मैंने कहा चलो आज मैं पराठा नहीं खाती क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। 47-48 पे टेम्परेचर है, मतलब अगर आप लोग अंडा बाहर रखोगे तो वो भी बॉयल हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी शदीद गर्मी है। मुझे लग रहा था इस्लामाबाद में ही बस गर्मी है, लेकिन यहाँ आके मुझे असल पता चला कि गर्मी होती क्या है। मैं बहुत ज्यादा तंग हो रही हूँ कल से, बस इसीलिए मैंने कहा फ्रूट्स खा लेती हूँ, अभी नाश्ता नहीं करती। और इस बेबी की तो मौजें हुई हुई है, नीचे क्रॉल करता रहता है खुले में, जो भी इसको चीज़ें मिलती हैं उठा खा लेता है। मुझे डर भी लगता है वैसे, क्योंकि वहाँ पे तो मैं इसको कोई चीज़ नहीं खाती थी, यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, इन चीज़ क्रॉल करता रहता है और जो इसका दिल करे खाता रहता है। ये अजान ने चीज़ गिरा दी थी तो अभी उठा के चीज़ खा रहा था। उसको ये था कि मुझे मना नहीं करना, मैं इसको यहाँ मना करती कि नहीं भाई नहीं खानी, और ये मुझे देख के स्माइल कर रहा था और थोड़ी देर बाद इसने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये देसी झूला जिनके घर चारपाई होगी वो इसको जानते होंगे। खैर अभी स्टैंड पे भी क्लास में मिल जाता है। हुसैन को इस झूले में सोना था। अच्छा ये झूला बड़ा कंफर्टेबल होता है, इसमें बच्चा आराम से सो जाता है। अगर हम लोग बेड पे सुलाएं तो थोड़ी देर बाद उठ जाता है या तंग होता है। इस झूले में अगर आप लोग बच्चों को सुलाएंगे तो वो काफी देर तक सोते भी रहेंगे और कंफर्टेबल भी होंगे सोने में। उसके बाद मैं फ्रूट सेट करी थी, मैंने कहा डब्बों से निकाल के इनको मैं टोकरी में डाल देती हूँ। आजकल माशाल्लाह फ्रूट बहुत अच्छे और फ्रेश आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने ना कोई मसाला लगाया हुआ था। बाहर से देखने में फ्रूट बहुत फ्रेश और अच्छे होते हैं, इवन आप टेस्ट भी करो तो भी अच्छे होंगे, लेकिन 1-2 दिन जैसे गुजरेंगे सारा फ्रूट खराब हो जाएगा, मतलब जल्दी गलना स्टार्ट हो जाते हैं। शायद केमिकल की वजह से जल्दी गल जाते हैं या गर्मी है इस वजह से भी जल्दी गलते हैं, पता नहीं जो भी रीजन है। मैंने कहा इसको निकाल के मैं टोकरी में रख देती हूँ ताकि हवा भी लगेगी और ये खराब नहीं होंगे। तो इस भैया को भी मेरे साथ हेल्प करवानी थी, हुसैन को, तो ये भी साथ साथ हेल्प भी करवा रहा था और काम खराब भी कर रहा था। और यहाँ एक और बच्चा आया था गाँव में ऐसे ही ना, तो उसने ग्लासेस लगाई हुई थी। बच्चे ने बड़े स्टाइल से ग्लासेस लगाई हुई थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस स्टाइल से ग्लासेस लगाया था, और ये बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और कहता मेरी वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं तैयार हो गया आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है मुझसे तैयार ही नहीं हुआ जा रहा। आज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, बस मैं रेस्ट करती रही थी। गर्मी से मेरा बुरा हाल था। मैं बार बार गर्मी इसलिए करी, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था गर्मी है। इस्लामाबाद में ना मैं अंदर होती थी, बाहर हम लोग नहीं निकलते थे, अंदर धूप भी नहीं आती थी तो इतनी फील नहीं होती थी, मतलब गर्मी थी वहाँ भी, लेकिन इस लेवल वाली गर्मी नहीं थी। यहाँ तो बॉइलिंग वाली गर्मी है। तो ये देखो आप लोग, सूरज कितनी पीक पे। आज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती तैयार होने की। मुझे नहीं लगता मैं ईद पे तैयार हो सकूंगी, तो अगले व्लॉग्स में मैं कोशिश करूंगी मैं तैयार हूँ और आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर करूँ। लेकिन जो गर्मी का हाल है मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। इस गर्मी में खाना बनाना पड़ता है, तो मैं देसी स्टाइल से खाना बना रही थी, कोई मैं इतना तकल्फ नहीं कर रही थी। हाउस हेल्पर से मैंने कहा मेरी हेल्प करवा दो। इस शदीद वाली गर्मी में हाउस हेल्प होना भी मैं कहती हूँ एक गनीमत है। अगर आप लोगों के घर में हाउस हेल्पर है तो आप लोग उसका ख्याल किया करें, उसका एहसास किया करें, उसके साथ हेल्प करवाया करें। जरूरी नहीं वो सारे काम करें, आप भी उसके साथ हेल्प किया करें। अगर वो आपके घर में हाउस हेल्प है तो ये सारी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, आप लोगों की भी है। आप लोगों की बहन ने सारे चारपाई पे मसाला बैठ के तैयार किया, प्याज काटे और जो मटन धुलवाया था वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, सारे मसाले ऐड कर दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ऐड किया था। डब्बे वाले मसाले ऐड नहीं किए थे क्योंकि आजकल डब्बे वाले मसाले नहीं खाए जाते। मैंने मटन में खड़े मसालों के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज कट करके ऐड कर दिए थे, कुछ फैंसी नहीं डाला था इसमें, तो बस सिंपल सा मटन बना रही थी। बस ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाती थी क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है। आज मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी, सिंपल सा मटन था, आप लोगों के घर में भी ऐसे बनता होगा। फाइनली कुर्बानी से थोड़ा पहले हमारा बकरा भी आ गया था। हम लोग पहले से लाए थे क्योंकि आजकल गर्मी भी है तो घर में रखने की जगह नहीं है। तो ये बकरा, इसको काफी अभी भूख लगी हुई थी, मैंने इसको पानी पिलाया, खाना खिलाया। खाना मतलब इसको दाने दिए थे, इसको जो मिल रहा था खाना खाई जा रहा था। बहुत शरारती था, इसको था कि मैं छोड़ो और मैं पूरे घर में घूमूं। इसकी मेहंदी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, व्हाइट और ब्लैक के साथ जो मेहंदी लगाई हुई थी बकरों ने, बड़ी उनको अच्छी लगती है। जो भी इनको सारा साल पालते हैं और फिर बकरा ईद के टाइम इनको बेचने के लिए आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, मेहंदी लगाते हैं, इनको नहलाते हैं। यहाँ इसकी कुर्बानी का टाइम होने वाला था तो मेरा बड़ा दिल अजीब सा हो रहा था। मतलब जो चीज़ आप लोग को प्यारी हो, इतना टाइम नहीं होता इसको हमारे साथ आए हुए, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं इसके साथ प्यार कर रही थी तो बस थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो प्यार कर लेते हैं, फिर ये अल्लाह ताला के पास चला जाएगा। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। मैं इसके साथ खेली जा रही थी, मुझे ये था कि जितना टाइम मैं इसके साथ गुजार लूं। धूप थी लेकिन मैं फिर भी मैं इसके साथ खेली जा रही थी। फिर मैंने इसकी रस्सी खुली छोड़ दी था कि आराम से फ्री होकर खेल सके, और ये फिर आगे आगे था और मैं इसके पीछे पीछे थी। बकरे के साथ खेलने के बाद मुझे याद आया था कि मैं तो सालन भी बनाना था। फिर मैंने इसको प्रेशर दिया आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 25 मिनट बताया, मैंने 5 मिनट ज़्यादा दे दिया कि चलिए जल्दी से गल जाएगा, फिर मैं इसकी बुनाई कर लूंगी और सालन रेडी हो जाएगा तैयार। इस टाइम पे इसको प्रेशर भी आ चुका था, जो इसकी प्रेशर वाली सीटी आज हिल नहीं रही थी। मैं भी डर गई थी, मैंने कहा कहीं ढक्कन में सही बंद ना किया और ब्लास्ट हो जाए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गैस का मसला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से पक जाएगा, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं थी। इस टाइम पे प्रेशर आ चुका था, मटन ऑलमोस्ट गल चुका था, बस थोड़ा सा पानी था। मैंने कहा ड्राई भी कर लूंगी, इसमें बुनाई भी हो जाएगी, तो बस मैं इसको यहाँ भून रही थी। फिर जो हमारा प्यारा सा बकरा ज़िबा हुआ था उसका मटन भी बन के आ गया था। अब इसके हम लोगों ने पीसीस कर लिए थे, कुछ हम लोगों ने बांटने थे, कुछ रिश्तेदारों को दे के बाकी इसे करके बांटने थे। बस हम लोग यहाँ शॉपर में डाल रहे थे। बाकी अभी मटन आया था, कुछ ये मटन आया था, कुछ रहता था। हम लोगों ने ट्रे में डाल के इनको शॉपर में डालना स्टार्ट कर दिया तो लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो लोगों का ये था कि एकदम हम लोग देंगे तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने शॉपर में डाल लेते हैं, तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनको शॉपर में देते जाएंगे। और बस यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था। शुक्र है कुछ गर्मी कम हुई थी, धूप कम हुई थी। अभी असर के बाद का टाइम था और चांद नजर आना स्टार्ट हो गया था। गाँव ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पे खुला आसमान होता है, मतलब
मतलब यहाँ पे आप लोग आराम से चांद देख सकते हो, तारे देख सकते हो, अल्लाह ताला से बातें कर सकते हो। शहर में तो ये थोड़ा सा आसमान है, मतलब छोटा सा घर है, आप लोग छोटा सा आसमान ही मिलेगा, जितनी जगह होगी उतना ही आसमान नजर आएगा। तो गाँव की सबसे अच्छी बात खुला आसमान, अल्लाह ताला से बातें करते रहो। जो हम लोगों ने मटन केक से बनाए थे, औरतें लेने आ गई थी, मैंने इनका फेस दिखाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो बस मैंने कहा जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, बस ये थोड़ा सा बच गया था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे हम लोग देते जा रहे थे, बस इतना सा पड़ा था। इसका भी हम लोग वेट करते कि लोग आए और हम लोग उनको दे दें। हम लोगों को ये गोश्त उनको देना चाहिए जो सारा गोश्त नहीं खा सकते। तो हम लोग तो वैसे भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इसके ज्यादा हकदार होते हैं। शाम का टाइम था, इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी आवाज चल रही थी, मैं बाहर पंखा लगा के बैठी हुई थी, तो मतलब फुल गाँव वाला देसी माहौल था। गाँव की चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ हर चीज आप लोग को ताज़ा, फ्रेश और प्योर मिलेगी। शहर में चीजें हम लोगों को नहीं मिल सकती। बकरा ईद पे इतना मटन देखने के बाद मटन खाने का दिल नहीं करता। मटन वैसे बना था, मेरा दिल नहीं करता मटन खाने का, मेरा दिल चाहता है मैं आलू वाला पुलाव खाऊं। अब मैं ये सोच रही थी मैं आलू वाला पुलाव बनवाऊं या बनाऊं। इतने में साथ वाले घर से पुलाव आ गया था। मैंने कहा अगर मैं कुछ और मांग लेती तो मुझे मिल जाता। खैर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने जो चाहा मुझे मगर मतलब मैं दिल में सोच रही थी कि मैं आलू वाला पुलाव बनाऊं, मतलब बहुत ही मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो अल्लाह ताला मुझे दे दी। जो चीज़ आप लोग दिल से मांगते हो अल्लाह ताला जरूर देते हैं। आप लोग भी मेरी तरह अगर मटन देख के या खा खा के थक चुके हैं तो आप लोग भी आ जाएं, आलू वाला पुलाव खा लें। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि गाँव वाला घर उसमें स्टील वाला ग्लास ना हो, तो मैं इसमें पीछे एक पीती रात भी हो चुकी थी। मैंने कहा चलो बस मेरा इतना भी थोड़ा सा व्लॉग है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज गर्मी थी, मुझसे कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ और तैयारी भी नहीं हुई। तो इस प्यार से चांद के साथ मैं शेक भी पी रही थी, आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग भी शेयर कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेल आइकन तो आप लोगों ने प्रेस कर ही लिया होगा, आप लोगों की बहन को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की बहन कोशिश करेगी आप लोगों को तैयार होकर दिखाए, गर्मी की वजह से ना हो सकी तो माजरत, बट एक प्रॉमिस है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी आप लोगों को तैयार होकर अपनी लुक दिखा दूंगी, क्योंकि वहाँ मुझे अब इतनी गर्मी लगेगी जितनी मैं यहाँ गर्मी से आ चुकी हूँ। आप लोगों को बार बार गर्मी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई गर्मी है। आप लोग मुल्तान वाले जो लोग हैं मुझे बताइएगा आप लोगों को भी ऐसे गर्मी लगती है, मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ व्लॉग एंड करती हूँ, तो अब तो वाकई व्लॉग का एंड कर रही हूँ। और दुआ में याद रखिएगा, एक बार से फिर ईद मुबारक, ढेरों ढेरों गोश्त वाली ईद मुबारक, ढेर सारा गोश्त खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं, और इसी के साथ इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अपनी बहन को इजाज़त दें। मैं ये चांद देख के बातें करती रहूँगी चांद के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, ये खुला आसमान, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए इजाज़त दें, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।